गवर्नमेंट ने पास कर दिया है नया एम्प्लॉयर कोड। अब ये बहुत ज़्यादा कंसाइज है और ये बहुत ज़्यादा क्लियर है। अभी तक जो एम्प्लॉयर कोड थे, कहीं भी केस या कुछ भी होता था तो ये क्लियर नहीं हो पाता था कि क्या डिसीजन लेनी है कोर्ट को, क्योंकि एक डिसीजन कहीं पे कोई पॉलिसी है तो दूसरा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था उसे। बट अब ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। कंसाइज का मतलब कि अभी 26 या 27 एम्प्लॉय कोड थे, अब उसे कंसाइज करके 4 कोड्स केवल कर दिए गए हैं। तो अब ये हमारे एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के लिए कैसे बेनिफिशियल है और कैसे एक बुरी खबर भी हो सकती है, ये डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट थिंग इज मिनिमम वेजेस। अब मिनिमम वेज नेशनल लेवल पे यानी कि सेंटर पे सेट होगा और सारे स्टेट्स को उसे फॉलो करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर 1000 पर डे मिनिमम वेज सेट कर देती है नेशनल, तो इस बात पे सारे स्टेट को मिनिमम इतना तो रखना ही होगा। बाकी अगर कोई स्टेट चाहे, जैसे उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र कोई भी, कि हम इसे 1500 करना चाहेंगे पर डे, तो वो कर सकते हैं, लेकिन इससे कम कोई स्टेट नहीं जा सकता। तो ये एक गुड पार्ट हो सकता है एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि अभी तक की मिनिमम वेजेस अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता था, लेकिन अब ये थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएगा और इसे हर स्टेट को फॉलो करना होगा। नाउ द सेकेंड इज टाइमली वेजेस। अब गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे एक टाइम सेट कर देगी, लाइक मंथ के 7th डेट को सबके वेजेस मिल जाने चाहिए। तो यानी कि 7th तक हर एक कंपनी को, हर स्टेट के, उसे वेजेस यानी सैलरीज अपने एम्प्लॉय को दे देनी है। तो ये एक गुड पार्ट है। ये दोनों ही फर्स्ट के टू दोनों गुड पार्ट है एम्प्लॉयज़ के लिए। नाउ द थर्ड इज द मोस्ट हॉरिबल। देखो, अभी तक किसी भी कंपनी के अगर 100 एम्प्लॉयज़ थे, तो वो अगर किसी को भी फायर करना चाहते थे या फिर ले ऑफ करना चाहते थे तो वो कर सकते थे, वो गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर 100 के ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं, तो अगर ले ऑफ करती है तो उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। अगर मास ले ऑफ करती है, लाइक 20-30 लोग को निकाल दी गई, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसे 100 से 300 कर दिया है। जिसका मतलब है कि अगर 300 एम्प्लॉयज़ हैं, 300 तक, तो तुम मास ले ऑफ कर सकते हो भाई। 50 लोग को निकाल दो, 60 लोग को, कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट विल बी वेरी बैड फॉर एम्प्लॉयज़, यू नो। अब कंपनीज ऐसे ले ऑफ कर सकती हैं अगर उन्हें ज़रूरत है तो। अब कोई डर नहीं गवर्नमेंट का। फोर्थ वन इज, अभी तक कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन पॉलिसी नहीं थी जिसके अंडर में हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकें, लाइक उस 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, केवल जब तक वर्क है तब तक हायर किया, उसके बाद कोई काम नहीं। ओके, लेकिन अब इसे लीगल कर दिया गया है इसके अंडर में। तो इसका मतलब ये, कोई भी कंपनी किसी एम्प्लॉयर को 4 मंथ्स 5 मंथ्स के लिए हायर कर सकती है, उसके बेसिस पे सैलरी दे सकती है, और ये हर चीज़ पॉलिसी में नोटेड डाउन है। तो ये कैसा हो सकता है, इसके प्रोज भी हो सकते हैं, कॉन्स भी हम एम्प्लॉयज़ के लिए। अब इस 6th रूल से गर्ल्स बहुत खुश हो जाएंगी, क्योंकि अब लेडीज फीमेल्स के लिए नाइट शिफ्ट अलाउ कर दिया गया है विथ प्रिकॉशंस एंड सेफ्टीज जो कंपनीज को लेनी पड़ेंगी। लेकिन अब नाइट शिफ्ट्स कर सकती हैं लड़कियां, वो 7